नमस्कार। औरा लिविंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं प्रदोष व्रत की कथा का संपूर्ण विवरण करने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत की कथा की पूजा विधि, इसका उद्यापन, इसके महत्व, 7 दिनों में पड़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं उनकी अलग अलग महानता है, वह मैं सब इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि के आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर एवं मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ठीक है। व्रत की उद्यापन विधि। प्रातः स्नान आदि करने के बाद रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः, ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए और व्रत पूर्ण हो ऐसा ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु भाइयों के साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्री आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। ठीक है। त्रयोदशी व्रत का महत्व क्या है? त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिन कामनाओं को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी तो करते ही हैं, साथ में वह व्यक्ति सदा सुख भोगता है। त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को
11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत में वार परिचय। रवि प्रदोष, जो प्रदोष रविवार को पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष, जो प्रदोष सोमवार को पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह प्रदोष करने से ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करते हैं। मंगल प्रदोष, रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष करना चाहिए। बुध प्रदोष, बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करना चाहिए। बृहस्पति प्रदोष, जो प्रदोष बृहस्पतिवार को पड़ता है उसे बृहस्पति प्रदोष कहते हैं। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष, जो प्रदोष शुक्रवार को पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष, जो प्रदोष शनि को पड़ता है, शनिवार को पड़ता है। खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। धन्यवाद।